हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। ओके, हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का हम डिस्कशन शुरू था हमारा। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले आगे? अभी तक हमने क्या देख लिया, हम रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था करंट के बारे में, उसके बाद हमने देखा था चार्ज, इसके बाद हम आए थे एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर या फिर एम्पियर के पहले हमने क्या पढ़ा था? चार्ज, करंट, फिर उसके बाद ओम्स लॉ। करंट आया तो एम्पियर तो आने था, ओम्स लॉ पढ़ा। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना कि क्या होता है रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, इसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था ओम्स लॉ में, सर्किट डायग्राम। याद आ रहा है सभी को? सर्किट डायग्राम से हमने बनाया था कि बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, बेसिक सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज हम सर्किट डायग्राम को ही कंप्लीटली कॉम्बिनेशंस बना के आगे देखेंगे कि अगर पर्टिकुलरली सर्किट डायग्राम की स्टडी कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने ओम्स लॉ की स्टडी कर लिया। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट potential difference is directly proportional to the current passing through it. Potential difference is directly proportional to the current in which R is an constant. तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। ये था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट डायग्राम। ठीक है, जैसे हमारे पर्टिकुलर में सर्किट डायग्राम बनाया था। ठीक है, सर्किट डायग्राम कहते हैं बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। बेसिक सर्किट डायग्राम में क्या होता है? बेसिक सर्किट डायग्राम में एक सेल रहेगा, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। एक कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर किसी बल्ब से कनेक्टेड होगा। ये कंडक्टिंग वायर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा। हमने देखा था रेजिस्टेंस का सिंबल। यहाँ पे कहीं एम्पियर एमीटर लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं की लगेगी। ये हमारा एक बेसिक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, पर क्या ज़रूरी है हमारे हमेशा सर्किट डायग्राम में की तो सिंगल रहेगी, सेल और इसको कॉम्बिनेशन करके हम बैटरी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट बहुत सारे रहेंगे, अब एमीटर तो एक ही रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज रेजिस्टेंस। ज़रूरी थोड़ी हमेशा एक ही रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाने हैं तो उसमें सर सर्किट डायग्राम कैसे होगा? सर जब हम सर्किट डायग्राम मल्टीपल रेजिस्टेंस का बनाएंगे तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये सब आज हम इस पर्टिकुलर आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं। विल बी सीइंग द कैलकुलेशन एंड लॉजिक टू सॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होगा? अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम दो टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक होगा सीरीज, कि जब व्हेनेवर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज क्या होता है ये देखेंगे हम, इसका लॉजिक सीखेंगे। और पैरेलल, ये दो कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं तो कैसा वर्क करता है, कैलकुलेशन कैसी होती है, इसका लॉजिक कैसे, इसको सीरीज में है कैसे आइडेंटिफाई करना है, और पैरेलल में कैसे है तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं। ठीक है, अब हम पहले सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, चीज़ें क्लियर है? अगर हम सीरीज चले तो सीरीज एक कॉमन क्या कहते हैं, सीरीज सर बैक टू बैक अगर कनेक्टेड है तो सीरीज कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा कहता हूँ, ये हो गई एक पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस एंड तीसरी रेजिस्टेंस। ये कंसिडर इसे R1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है सर? ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टर सर, ये कॉम्बिनेशन आपका जो आप बता रहे हैं ये है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन है। अगर मैं कहता हूँ सीरीज कनेक्शन की वजह सर एक के बाद एक लगे, चलो ठीक है, ओके। अगर मैं कहता हूँ एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं,
R1, R2 एंड R3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है। अब ये सीरीज में है क्या? हाँ, अब आप कह सकते हैं ये सीरीज में, सर दिख तो रहे पैरेलल में, R2 और R3 कैसे सर पैरेलल दिख रहा है? पैरेलल क्या होता है? साइड बाय साइड, पर फिर भी मैं कहूँगा कि ये सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं, ये टर्मिनल है, पॉइंट ए पॉइंट बी। सर यहाँ पे क्या है? R1, R2 और R3, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है। क्या है सर सीरीज में? हाँ, ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज है और ये भी सीरीज है। अब देखते हैं सीरीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज? सबसे पहला पॉइंट रहेगा स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ resistance should be alternate. Should be alternately placed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं हम कि अल्टरनेटली प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट में स्टार्ट और एंड पॉइंट प्लेस होना चाहिए। देखते हैं कैसा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस है, इसका क्या हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस 1। यहाँ पे कहीं ये पूरा लाइन है तो कंप्लीटली यहाँ पे वायर इस तरफ, यहाँ पे एंड हो गया, दिस इज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस 1, क्योंकि इसके बाद रेजिस्टेंस 2 शुरू हो रहा है, तो कंसिडर दिस इज स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 एंड दिस इज द स्टार्ट एंड पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस 2, ठीक है। थर्ड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ये हो गया स्टार्ट पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रेजिस्टेंस शुड अल्टरनेटली प्लेस्ड, शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड, यही कहते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड, ये बन गई एक लॉजिक। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों भी क्या सीरीज कनेक्शन है या नहीं, ठीक है। R1 पे आते हैं, R1 स्टार्ट पॉइंट, R1 का एंड पॉइंट, ओके, R2 का स्टार्ट पॉइंट, R1 का एंड पॉइंट। अब करंट कैसा फ्लो रहा है, A to B फ्लो रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, A to B, तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट हमें चेक करना है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो रहा है A to B, यहाँ पे भी कैसा रहेगा A to B, करंट का जो फ्लो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, चीज़ें क्लियर है, ओके। स्टार्ट यहाँ से शुरू हो गया, स्टार्ट एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड पॉइंट। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट, R3 का स्टार्ट पॉइंट, और ये हो गया इसका एंड पॉइंट। अब क्या ये सीरीज में, वैसे फर्स्ट लॉजिक क्या कहती है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड, ओके, स्टार्ट एंड अल्टरनेटली प्लेस्ड, मतलब ये कैसा हुआ, ये सीरीज कनेक्शन हो गया, ये भी कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। अब थर्ड सर्किट पे देखते हैं हम, थर्ड सर्किट डायग्राम पे A से B की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसी है, A to B, करंट की डायरेक्शन है A to B। अब क्या हो रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है, दिस इज स्टार्ट ऑफ R1 एंड ऑफ R1, ठीक है। अब करंट ऐसा फ्लो होगा, टर्न होकर इस तरफ जाएगा, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है करंट को फ्लो होने के लिए, तो करंट क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। मतलब करंट अगर इस तरफ इस डायरेक्शन से जाए तो स्टार्टिंग ये पॉइंट होगी रेजिस्टेंस 2 की, रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे एंड हो रहा है, दिस इज एंड पॉइंट। अब करंट फिर से ऐसे मूव करेगा, ये हो गई स्टार्ट पॉइंट और ये हो गई एंड पॉइंट, हाँ है ना। हमारी लॉजिक क्या थी, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड। तो देखते हैं फिर से, स्टार्ट एंड, ओके, फिर से स्टार्ट एंड, मतलब ये कनेक्शन भी सर लॉजिकली, तो ये भी कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, ये बन गया सीरीज कनेक्शन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, ओके। ये हो गई सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, करंट फ्लोइंग in a given series connection
इज ऑलवेज इक्वल, या फिर हम कह सकते हैं सेम। सर इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सर्किट डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि करंट आई फ्लो रहा है, ठीक है, करंट आई फ्लो रहा है। अब देखो यहाँ से पास हुआ, इस रेजिस्टेंस के में से करंट पास हुआ। अब पूरा करंट क्या करेगा, पूरा करंट क्या होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो होता है, हमें पता है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये आया रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस किया। अब यहाँ पे जो करंट पहुंचा है इन बिटवीन R1 एंड R2 कितना करंट रहेगा, यहाँ पे भी सर आई करंट ही रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई एक्सटर्नल करंट ऐड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल करंट ऐड नहीं हो रहा है, ना ही इसका कोई दूसरा पाथ है जहाँ पे ये करंट डाइवर्ट हो सकता है। इसके पास एक सिंगल पाथ है, और ये करंट का तो नेचर ये कि पॉजिटिव टर्मिनल से एक बार अगर निकलता है तो नेगेटिव टर्मिनल पे तो जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बैलेंस द एनर्जी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही करंट इस R1 से क्रॉस किया तो जो R1 और R2 के बीच में पाथ है, जो वायर है कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे करंट कितना पहुँच गया, आई करंट। अब सेम करंट R2 से पास होगा और यहाँ पे आ जाएगा आई करंट, सेम R3 से करंट पास होगा आई। मतलब क्या हुआ, R1 से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ है, आई अमाउंट ऑफ करंट। R2 से कितना हुआ, आई अमाउंट ऑफ करंट। R3 से कितना हुआ, आई अमाउंट ऑफ करंट। मतलब क्या, सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस है इन सब में से करंट कैसा पास हो रहा है, सेम या फिर इक्वल करंट पास हो रहा है। चीज़ें क्लियर है, सेम या फिर इक्वल करंट पास हो रहा है, इस लॉजिक में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर करंट आई पास हो रहा है, I1 कंसीडर नाम दे देते हैं। अब ये पूरा करंट यहाँ से पास होगा, कोई पाथ नहीं सर डाइवर्ट होने के लिए, तो यहाँ पे जो करंट पहुँचेगा वो I1 ही रहेगा। R2 से जो करंट पास होगा वो भी I1 रहेगा सर, और R3 से जो करंट पास होगा वो भी कैसा रहेगा, I1। और बी टर्मिनल तक कितना करंट आएगा, I1 करंट आएगा। मीन्स क्या हुआ, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब करंट कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। अब इस बारे में बात करते हैं, सेम I2 करंट, I2 करंट, I2 करंट, सेम लॉजिक, I2, दिस इज I2। ये करंट फ्लो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ लॉजिकली कि जब भी हम सीरीज कनेक्शन में बारे में बात करते हैं, सीरीज कनेक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि सर स्टार्ट और एंड शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड। आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम ले लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस पैटर्न मिक्स हो गए, स्टिल यू विल अप्लाई द सेम लॉजिक, आपका पूरा कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम भी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि करंट शुड बी सेम, मतलब क्या होना चाहिए, करंट भी सेम फ्लो होना चाहिए। जो करंट R1 से होगा सेम करंट R2 से फ्लो हो रहा है, और स्टार्ट और एंड दोनों, ये दोनों कंडीशन जहाँ पे वैलिड है तो ये सर्किट कैसा कहलाएगा, सीरीज सर्किट। मतलब मुझे अगर R1 और R2 सीरीज में है या नहीं ये हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 वैसे सेम करंट फ्लो हो रहा है क्या, यस, I1 स्टार्ट एंड अल्टरनेट प्लेस है, यस, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ और इसको एक इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ये हो गया R1, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन देखते हैं। अब मॉडिफिकेशन कैसा हुआ, ये था हमारा R1, ये था हमारा R2। अब मैंने एक एक्सटर्नल वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कंसीडर करते इसे R3, ठीक है। जो हमारा करंट की डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट B और यहाँ पे पॉइंट C, ठीक है, ये कनेक्शन है। अब क्या हो रहा है, पॉइंट A से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, अब हमें चेक करना है कि इसमें सीरीज में कौन है, कितने रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमने क्या कहा था, इस लॉजिक में क्या था, R1 R2 सीरीज में थे, क्यों, क्योंकि इस तरह स्टार्ट एंड अल्टरनेटिव प्लेस्ड है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, करंट सेम है या नहीं है चेक करना है। चेक करते दोनों कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट एंड की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। R1 के स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज R1 स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज R1 एंड पॉइंट। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गई इसकी एंड पॉइंट। चीज़ें क्लियर है। अब करंट ए से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन हम नोटिस करते हैं, क्या कैसा जा रहा है करंट। करंट ए से आया, कंसीडर यहाँ पे I1 करंट है, ठीक है, I1 करंट है। अब यहाँ तक कौन सा करंट आएगा, सेम I1 करंट, ये आ गया I1 करंट, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब करंट के पास टू डिफरेंट पाथ्स है, एक B की तरफ जाने के लिए और एक C की तरफ जाने के लिए, मतलब एक यहाँ पे जंक्शन आ गया, यहाँ पे वायर का एक जंक्शन आ गया। तो यहाँ पे करंट कैसा बिहेव करेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट कैसा होगा, डिवाइड होगा। ज़रूरी नहीं इक्वल हाफ में डिवाइड हो,
दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, कि कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है उस हिसाब से करंट डिवाइड होता है, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल हाफ में नहीं होता है, बस इतना याद रखना है। जो I1 करंट है इस जंक्शन पे जैसे ही आ गया, ये जो जंक्शन था यहाँ पे, ये जंक्शन पे जैसे ही करंट पहुँचता है, करंट को दिखा कि यार मेरे पास मूव करने के लिए 2 डिफरेंट पाथ्स है, आई कैन गो टुवर्ड्स B एंड आई कैन ऑल्सो गो टुवर्ड्स C। तो करंट क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, वो इस तरफ चले जाएगा, कंसिडर इसे I2 कह देते और इसे I3 कह देते। हमने डिफरेंट नंबरिंग क्यों की है, बिकॉज करंट अलग हो चुका है। अब वो सेम करंट नहीं है जो I1 में था। I1 एक कंसिडर 10 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है, 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर है, जंक्शन तक आ गया, उसको 2 डिफरेंट पाथ्स दिखे, एक कुछ करंट अमाउंट ऑफ करंट C की तरफ मुड़ गया, कुछ अमाउंट ऑफ करंट B की तरफ मुड़ गया, है ना। अब देखिए स्टार्ट एंड पॉइंट, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में C की तरफ, मतलब ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका एंड पॉइंट, क्योंकि पाथ कैसा ट्रेस हो रहा है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ना कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सॉरी, पाथ कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब शुरुआत यहाँ से होगी, तो ये स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया। समझ में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कैसे दिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट करंट की फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट, फ्लो ऑफ करंट बता देगा कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रेजिस्टेंस की कहाँ पे। इस तरफ से A to B जा रहा था, ओके, ये स्टार्ट पॉइंट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन वाज ऑन द राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द B। अब जंक्शन आ गया तो जंक्शन में डिवाइड हो गया, ये स्प्लिट हो गया I3 और I2, ठीक है। अब हम स्टार्ट और एंड पॉइंट देखते हैं। लॉजिक क्या कहता है कि सर स्टार्ट और एंड पॉइंट शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड फॉर द रेजिस्टेंस टू बी इन सीरीज कनेक्शन। अब हम बात करें रेजिस्टेंस R1 और R2 के बारे में बात करें। स्टार्ट एंड अल्टरनेटली प्लेस्ड है सर, तो ये सीरीज हो गया क्या, नहीं रुक जाओ, सीरीज नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि सर आपने कहा था दोनों कंडीशन चेक करने के लिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है कि स्टार्ट और एंड शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड। हाँ है, स्टार्ट एंड फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, पर हमें सेकंड कंडीशन भी तो चेक करनी है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, करंट फ्लोइंग इन अ गिवन सीरीज कनेक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड सेम, इक्वल या फिर सेम होना चाहिए गिवन सीरीज कनेक्शन, ओके, ठीक है। तो अब देखो R1 से जो I1 करंट फ्लो रहा है, क्या सेम अमाउंट ऑफ करंट R2 से फ्लो रहा है, नहीं, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि R2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, वो I3 है, क्योंकि करंट स्प्लिट हो चुका है। जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे था I1, अगर मैं कहता हूँ कि I1 इज 10 एम्पियर, तो वो 10 एम्पियर अब सर R2 से फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज जो 10 एम्पियर है ना वो स्प्लिट हो चुका है, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट C की तरफ मुड़ गया है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट B की तरफ, तो जो B की तरफ है वो 10 एम्पियर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज करंट स्प्लिट हो चुका है। मतलब जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो सेकंड लॉजिक था, फर्स्ट लॉजिक क्या था कि स्टार्ट एंड शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड, तो ये सेटिस्फाइड था, स्टार्ट एंड शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड, ओके। पर सेकंड क्या था, सीरीज कनेक्शन में कैसा होना चाहिए, करंट सेम होना चाहिए, पर ये तो सर सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R2 अब सीरीज में नहीं है। पहले क्या थे, सीरीज में थे, पर जैसे ही मैंने इस बीच में एक ज्वाइन कर दिया, अब R1 एंड R2 आर नॉट इन सीरीज कनेक्शन, नॉट इन सीरीज कनेक्शन। ये चीजें समझ में आ गई, हाँ है ना। अब हम देखते हैं R1 R3 है क्या, स्टार्ट एंड अल्टरनेटिव प्लेस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर करंट देखो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे R1 और R1 एंड R3 आर ऑल्सो नॉट इन सीरीज कनेक्शन, वो भी सीरीज में नहीं है। चीज़ें क्लियर है, सीरीज में क्या लॉजिक बनी थी कि सर स्टार्ट एंड अल्टरनेटिव प्लेस्ड और अमाउंट ऑफ करंट शुड बी सेम, पर यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। तो R1 R2 एंड R1 R3 आर नॉट इन सीरीज कनेक्शन। ये चीज़ें क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया, हाँ है ना, ओके। अब सर सीरीज कनेक्शन नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पैरेलल कनेक्शन। ये तो हमने सीरीज के बारे में बात कर ली सर, सीरीज हम समझ गए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत रहा तो यू कैन आस्क इन चैट सेक्शन, ओके, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड आपके पास एक सर्किट डायग्राम है जो आपको आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके बुक्स में, आपके वेराइटीज ऑफ बुक्स में आप बहुत सारे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा कि सर्किट डायग्राम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स आपको मिलेंगे, तो यू कैन चेक, आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो बाय योर ओन, और आप चेक कर सकते हो कि सभी सीरीज कनेक्शन सही हमने आइडेंटिफाई किया है। सबसे फर्स्ट केस होता है आइडेंटिफिकेशन। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सीरीज है पैरेलल है, तो आगे के जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे,
ठीक है, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन में और एक चीज़ पढ़ना है। सीरीज कनेक्शन में अब जब, ठीक है, ये पार्ट ये मिटा देते हैं। अब सीरीज कनेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है ये देखते हैं। अगर सीरीज कनेक्शन है, अब सर इतने सारे रेजिस्टेंस है, करंट तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, हमारे बैटरी या फिर सेल पे, जिसकी वैल्यू हमें पता रहेगी। बिकॉज हमको अगर कोई पर्टिकुलर सेल खरीद रहे तो हमें पता रहेगा वो कितने वोल्ट का है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन रहेगा, हम करंट एमीटर से फाइंड कर सकते हैं। पर सर रेजिस्टेंस है इतने सारे, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, दे कैन बी इधर इन सीरीज कनेक्शन और इन पैरेलल कनेक्शन। तो पहले हम सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। सर अगर सीरीज कनेक्शन में सभी रेजिस्टेंस कंप्लीटली है लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसका हम सम कैसे करते हैं, इसका एक पर्टिकुलरली ओवरऑल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओवरऑल वैल्यू विल बी टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज का अगर हमें ओवरऑल निकालना तो दैट विल बी सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, सीरीज में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं R1 R2 R3 कर सकता हूँ बिकॉज ये सीरीज में है तीनों। यहाँ पे R1 R2 R3 कर सकते हैं बिकॉज सीरीज में कनेक्शन है। यहाँ पे कर सकते हैं क्या, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला जो है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास कनेक्शन सीरीज में। जब हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं, तो यहाँ पे R1 R2 भी सर सीरीज में नहीं है, R1 R3 भी सीरीज में नहीं है, ना ही R2 और R3 सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पर्टिकुलर टोटल रेजिस्टेंस है वो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हम नहीं कर सकते। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई? ओके, ठीक है। तो अब इस केस में अगर मुझे किसी ने कहा कि पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अब फॉर्मूला यहाँ पे हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R, ये होता है ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ कहते हैं V इक्वल्स टू IR। चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पे जो R रहेगा, दिस R विल बी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज में जब कनेक्टेड है, तो सीरीज में कैलकुलेशन कैसे होता है, R ऑफ सीरीज दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके कनेक्शन सीरीज में है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई की जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होनी चाहिए, तभी जाके आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, ठीक है, थैंक यू।